नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। टाटा सबलीज को लेकर प्रगतिशील नागरिक मंच ने फूका राज्य सरकार का पुतला। विधायक बन्ना गुप्ता ने की राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तारीफ। और जिले में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का सदस्यता अभियान शुरू। अब खबरें विस्तार से। टाटा सबलीज को लेकर प्रगतिशील नागरिक मंच के लोगों ने आज साक्षी गोल चक्कर पर राज्य सरकार का पुतला फूका। मंच के कार्यकर्ता सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। बंद करो, जमशेदपुर के जमीन को लूट मचाना बंद करो, जमशेदपुर के जमीन को लूट मचाना बंद करो। मंच के सीआर शरण शर्मा ने कहा कि सरकार और टाटा कंपनी की मिली भगत से जमशेदपुर में कौड़ी के भाव में टाटा सबलीज की जमीन बेची जा रही है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। लिट्टी के भाव जमीन दिया जा रहा तो टाटा को इतने सस्ते दर पर जमीन को लीज देने का कोई अधिकार नहीं है सरकार को। उसके बाद भी लीज दिया गया और टिस्को बिल्डरों को जमीन दे रही है। अंग्रेजी माध्यम के 19 किलो को जहां पर बहुत फीस लिया जाता है और मुनाफा कमाते हैं, उनको सब लीज दिया जा रहा है। कहा जाए तो जमशेदपुर शहर में सरकार की मदद से जमीन का बंदरबाट हो रहा है, लूट हो रहा है। इस लूट के खिलाफ हम लोग अभियान प्रगतिशील नागरिक मंच अभियान चला रहे हैं। गुलमुरी स्थित राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रमाण पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने इंस्टीट्यूट की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह संस्थान युवाओं को न सिर्फ तकनीकी रूप से दक्ष बना रही है बल्कि उन्हें तराशने का भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि असफलता में ही सफलता निहित है। उन्होंने युवाओं को सफलता के लिए शॉर्टकट से परहेज करने की सलाह दी। जिनके साथ माँ का आशीर्वाद होता है और माँ जब रात को पत्नी भी सो जाती है, पूरा परिवार सो जाता है, लेकिन बूढ़ी माँ की आंख में अपने बेटे को जब तक घर में प्रवेश नहीं मिलता तब तक वो नहीं सोती है, वो तरसती रहती है। और जिसकी माँ गुजर जाती है, चूंकि मैं उस दौर से गुजरा हूं कि माँ की ममता, जब मैं पहली बार जेल गया और जेल से जब निकला तो वो दर्द मैंने अपनी माँ की आंख में देखा। इसलिए माँ, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि माँ से बड़ा तो भगवान भी नहीं है। जैसे कुम्हार अपने बर्तन के अंदर जितने पत्थर होते हैं उस पत्थर को निकाल निकाल के घड़े को चिकना करता है, और जितना चिकना घड़ा होता है पानी उतना ठंडा होता है। तो जावेद साहब भी उन्हीं नियमों को सख्ती से लागू कर रहे हैं, या मैं कहूं कि प्रेम से लागू कर रहे हैं, क्योंकि जावेद साहब को भी एक प्रयोगशाला में गुजरने के बाद ISO 9000 और 9000 ना 9000 और 2008 की उपाधि मिली है, जो कई एक प्रतियोगिता और कई एक प्रयोगों से पार होती है। और जीवन में ये जरूर है कि असफलता ही सफलता की जननी है। क्योंकि जमशेदपुर में मैं बहुत बार देखता हूं कि हमारे बच्चे थोड़ा सा फेल हो जाते हैं, इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं कि आत्महत्या करने लगते हैं। मैं ये समझता हूं कि जो आत्महत्या करते हैं वो बुजदिल और कमजोर हैं। मजबूत आदमी कभी आत्महत्या नहीं करता, वो जंग करता है, और अपने इरादों के मजबूत और बुलंद इरादों के व्यक्ति हमेशा सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। और जब सफलता व्यक्ति को सरलता से मिलने लगेगी तो सफलता मायूस हो जाएगी, सफलता कम हो जाएगी। इसलिए सफलता का रास्ता शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता का रास्ता लंबा होता है, लेकिन देर होती है। लेकिन देर होने पर भी आदमी जो है दुरुस्त होता है। एक रामधारी सिंह दिनकर ने एक कविता लिखी थी, वो कविता कभी कभी मैं उस कविता की चंद पंक्तियां
जरूर गुनगुनाता हूं। और आज सौभाग्य है कि असलम बद्र साहब और प्रोफेसर साहब दोनों इस जमशेदपुर ने इस झारखंड के मानिंदे कवियों में उनका नाम शुमार होता है। तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा कि जब अकेला चला था अकेला चलूंगा, अकेला चला था अकेला चलूंगा, सफर के सहारों न दो साथ मेरा, सहज मिल सके वह नहीं लक्ष्य मेरा, बहुत दूर मेरी निशा का सबेरा, अगर थक गए हो तो तुम लौट जाओ, गगन के सितारों न दो साथ मेरा, अकेला चला था अकेला चलूंगा, सफर के सहारों न दो साथ मेरा। तो जो मजबूत होते हैं वो इस चीज का इंतजार नहीं करते कि कोई उसका हमराई है या नहीं है। इससे पूर्व इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जावेद अख्तर ने कहा कि उनका संस्था युवाओं को 6 महीने की तकनीकी प्रशिक्षण देकर उनके नौकरी की व्यवस्था करती है। इंस्टीट्यूट जो है ऐसे लड़कों को ट्रेनिंग देना ज्यादा पसंद करती है जो किसी वजह कर तालीम के क्षेत्र में दूसरों से पीछे रह गए हैं। जो बच्चे किसी वजह कर तालीम हासिल नहीं कर सके हैं उनको भी पूरे सम्मान से समाज में जीने का अधिकार है। इसी बात को निगाह में रखते हुए राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस तरीके का तालीमी इस तरह का ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाती है कि बच्चों को यहाँ से 6 महीने की ट्रेनिंग दे करके शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दे करके इनको नौकरी दिला दिया जाए। देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाले इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जिले में सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। आज भालूबासा चौक पर संस्था ने सदस्यता अभियान चलाते हुए दर्जनों लोगों को इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जोड़ा। रमाकांत ओझा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल द्वारा बनाई जाने वाली राजनीतिक पार्टी के मद्देनजर पूरे जिले में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। 26 नवंबर के बाद जिले में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। गोलमुरी उसके बाद सभी थाना क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से प्रत्येक दिन हम लोग का सदस्यता अभियान चलेगा। यहाँ से लेकर के बहरागोड़ा तक, चकुलिया, कोकपाड़ा, झालभूमगढ़, मूसाबनी, आपको कोटका, पटमदा, राखा, कोपर, जादूगढ़ जिले के सभी जगहों पर ये सदस्यता अभियान आपको 1 महीने तक चलेगा। आगे आने वाले 26 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारी रैली है। भरत सिंह स्पोर्टिंग क्लब के लोगों ने आज गोलमुरी चौक पर टाटा मोटर्स के महाप्रबंधक कैप्टन पीजे सिंह का पुतला फूंका। किशन खन्ना ने कहा कि कैप्टन पीजे सिंह जन विरोधी काम कर रहे हैं। टाटा मोटर्स के कार्यक्रमों में टेल्को कॉलोनी के स्कूलों को शामिल नहीं किया जाता है। इतना ही नहीं, वे बाहरी लोगों को कार्यक्रमों के लिए टेल्को स्टेडियम देने का विरोध करते हैं। पीजे सिंह हाय 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 हाय, पीजे सिंह मुर्दाबाद। टाटा मोटर्स के महाप्रबंधक पीजे सिंह का दूसरी बार पुतला जला रहे हैं, क्योंकि पीजे सिंह अभी भी सुधरे नहीं है। इस कारण आज हम लोग पुतला जला के फिर से विरोध जता रहे हैं। और जो नए एमडी आए हैं टाटा मोटर्स के, उससे मांग करते हैं कि पीजे सिंह को तत्काल महाप्रबंधक पद से हटाया जाए। झारखंड बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में आज साक्षी स्थित उत्कल एसोसिएशन प्रांगण में मिस्टर सिंहभूम बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न एज ग्रुप के करीब 40 बॉडी बिल्डर्स भाग लिए। प्रतियोगिता का उद्घाटन झारखंड बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन के महासचिव जयप्रकाश महंती ने किया। उन्होंने बताया कि मिस्टर सिंहभूम बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में 40 प्रतिभागी भाग लिए हैं। सभी ग्रुपों के प्रदर्शन के बाद मिस्टर सिंहभूम खिताब के विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी। ये जो हमारी चैंपियनशिप हो रही है ये मिस्टर सिंहभूम हो रही है। ये सिंहभूम वेस्ट ईस्ट मिला करके एक टाइटल हम लोग देंगे मिस्टर सिंहभूम। ये 5 कैटेगरी वेट कैटेगरी 55 किलो, 60 किलो, 65, 70 और 70 एबव, 70 के ऊपर जितने भी लड़के एक ग्रुप होंगे। और इनकी जो भी ग्रुप चैंपियन 5 होंगे उनके बीच एक ओवरऑल चैंपियन की खिताब होगी। तो 5 ग्रुप फर्स्ट के बीच में एक खिताबी भिड़ंत होगी और उसमें जो फाइनल में जो जीतेगा वो होगा मिस्टर सिंहभूम। इस्लाम धर्मावलंबियों के कुर्बानी का पर्व बकरीद के मद्देनजर जमशेदपुर में बकरों का मार्केट सजने लगा है। मार्केट में 50,000 रुपए मूल्य से लेकर 2 लाख रुपए मूल्य तक के बकरे उपलब्ध हैं। इलाहाबाद के रहने वाले गुलजार 2 लाख रुपए मूल्य का एक बकरा लेकर जमशेदपुर आए हैं। उन्होंने बकरे की खूबियों का जिक्र करते हुए कहा कि यह बकरा एयर कंडीशन में रहता है। वहीं बकरा खरीदने आए कुछ लोगों ने कहा कि बकरे का मार्केट काफी हाई है। बकरीद में बकरे की खूबसूरती देखी जाती है। विदाउट पंखा एसी का नहीं रहता ये, और चौकी में रहता है और टॉयलेट करने के लिए अपने से उठ के बाहर जाता है।
शौक से पाल रहे हैं। कहाँ से है? इलाहाबाद। कितना में लिए हैं? 2 लाख। क्या नाम हुआ आपका? गुलजार। मिथिला सांस्कृतिक परिषद द्वारा गोलमुरी में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। परिषद के शिशिर कुमार झा ने कहा कि उनकी संस्था पिछले 20 वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन कर रही है। संग्रहित रक्त शहर के जरूरतमंदों को दिया जाएगा। परिषद द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हमारे यहाँ यह रक्तदान शिविर लगातार 20 वर्षों से किया जा रहा है और रक्तदाता पुरुष महिला सभी काफी संख्या में उपस्थित होते हैं। साक्षी डाटा लाइन स्थित गया ज्वेलरी नामक दुकान में बीती रात करीब 7 लाख रुपए मूल्य के आभूषण की भीषण चोरी की वारदात हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बालमूचो ने कहा कि राज्य की अर्जुन मुंडा सरकार से अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती है। यह सरकार पूरी तरह से फेलियर है। बालमूचो ने एक सवाल के जवाब में कहा कि शहर प्रवास पर आ रहे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की तैयारी में भारी भरकम राशि खर्च की जा रही है। 7 लाख का सोफा सेट खरीदे जाने के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें घोटाले की बू आती है। कि उसके आगमन पर लगता है कि कोई राजा का अभिषेक हो रहा है, फिर से नए एक राजा जमशेदपुर में प्रवेश कर, ऐसा कुछ लगता है। और उसके लिए 7-7 लाख की कुर्सी बनाई जा रही है। हमको लगता है जमशेदपुर में 7 लाख की कुर्सी तो हमको कोई दुकान में नहीं मिलेगी, हमको ऐसा नहीं लगता है। और हमको लगता है फिर वो पूरी तरह से हम ये कहें कि कलकत्ता में खोजिएगा तो 7 लाख कुर्सी तो सोचना पड़ेगा कि कौन सा कुर्सी क्या लगा है उस पर। अभी हम उसको देखे नहीं, जिसमें जो जानकारी मिली है। और इतना जरूर है कि पूरी तरह से घोटाले हैं इसमें। तो 60-70 हज़ार का कुर्सी होगा तो उसको 7 लाख दिखा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, हम आप सब लोग जानते हैं कि 7 लाख की कुर्सी कहाँ से हो जाएगी, कौन सी कुर्सी होगी 7 लाख। तो ये बताता कि फिजूल खर्ची है। सरकार वैभव में सब काम कर रही है। जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पिछले 3 दिनों से चल रही 18वीं माउंटेनियरिंग फाउंडेशन ईस्ट जोन स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता आज विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित करने के साथ ही संपन्न हो गई। समापन समारोह में टाटा स्टील के उपाध्यक्ष संजीव पॉल मुख्य रूप से मौजूद थे। उन्होंने अपने संबोधन में युवा पर्वतारोहियों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि पर्वतारोहियों को सुश्री बचेंद्री पाल से सीख लेनी चाहिए। हमारे पास बचेंद्री पाल जी हैं। अनफॉर्चुनेटली शी इज नॉट वेल टुडे, नहीं तो वो भी जरूर यहाँ होती। आई थिंक इन द इंडियन माउंटेनियरिंग हिस्ट्री उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में जरूर लिखा जाएगा। अमंग्स्ट द विमेन क्लाइंबर्स शी इज द फर्स्ट Indian who has climbed Mount Everest, and she is now at quite a senior age, but she is still active. आज भी उनके जो ख्वाब हैं, it is still to beat quite a few challenges.